हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 12 को हम डिस्कस करेंगे। आपको टारगेट लेकर के चलना है 75 प्लस। ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को। पहला देखिए, निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं है? आरसी दत्त, मोहन सिंह, शाहनवाज खां या फिर गुरु दयाल सिंह ढिल्लों। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आरसी दत्त। ठीक है, आरसी दत्त जो है कभी भी INA से जुड़े हुए नहीं थे। INA की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर? टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? ये भी बार बार रिपीट होता है, डिवाइन लाइफ के लेखक। तो ये कौन है? शिवानंद है। ठीक है, और लाइफ डिवाइन तो उसके लेखक हैं अरविंद घोष। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हैं। तीसरा देखिए, राजा राम मोहन राय का संबंध निम्न में से किस से नहीं था? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा। आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका योगदान सती प्रथा में भी रहा और विधवा पुनर्विवाह में रहा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होगा। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर। क्या होगा आंसर? तो ये जो थे किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। ध्यान से देखिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन है। कंप्लीट को डिस्कशन के साथ कंप्लीट करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था? तो ये जगह सैनिकों का। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किस समय का है या किस शासन व्यवस्था का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। महाबलीपुरम में जो मंदिर है वह बनाया गया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वह कांचीपुरम थी। आज भी कांचीपुरम साड़ी जो है काफ़ी फेमस है सिल्क का। अगला देखिए, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा कल्लर ने। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कनिष्क को ही अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के शासनकाल में लागू किया गया था? आंसर बताइए। तो ये आपका कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? लंदन में। यह तो सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता, गलत है। इसकी स्थापना जो है लंदन में ही किया गया था। तो ये सही सुमेलित नहीं है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में हुई, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था, ना कि बॉम्बे में। तो 2 और 4 जो है गलत सुमेलित है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट या फिर रमाबाई। आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही, ज्योतिबा फूले ने ही 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद का प्रमुख नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। गद्दर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? आंसर क्या होगा? अंग्रेजी में। ऑप्शन बी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया जाएगा? करंट अफेयर है, तो ये किया जाएगा केरला में। 15 देखिए, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। पहला प्लाज्मा बैंक, बताइए क्या होगा? यह हो जाएगा आपका दिल्ली, ऑप्शन ए। इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? इंद्र नौसैनिक अभ्यास तो ये भारत और रूस के बीच किया जाता है, ठीक है, भारत और रूस के बीच। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? ये दिया गया था किसको? सर डेविड एटनबरो को, ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की? आपको योजना का नाम रखना है याद, अरुणोदय योजना। ये शुरू किया गया है आसाम में। 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थम्मा पट्टी यानी लकड़ी के नक्काशी को जीआई टैग दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, थम्मा पार्टी को जीआई टैग दिया गया। आंसर हो जाएगा कहाँ? तमिलनाडु, ऑप्शन डी। 20वां देखिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका निधन जो है 31 अगस्त 2020 में हुआ, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जो थे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वे थे 13वें राष्ट्रपति। उसके बाद बने हैं रामनाथ कोविंद जो कि 14वें हैं। पद्म विभूषण से नवाजा गया था प्रणब मुखर्जी को 2008 में, और 2019 में उनको भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट विल्सन को। किसको किसको? पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। इस वीडियो सीरीज कंप्लीट 15 सेट होगा, उसको आप एग्ज़ाम के 1 वीक पहले से ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। काफ़ी सारे करंट अफेयर और स्टैटिक यहाँ से आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 22वां देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा कितना है? तो 1.64%। बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए, तो ब्रुसेलोसिस बीमारी को खत्म करने का जो लक्ष्य है वह 2025 तक रखा गया, ऑप्शन सी सही होगा। वहीं मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग खत्म करने का और भेड़ बकरी में पेस्ट पेसिस रूमेनिट बीमारी, ये तीनों को खत्म करने का जो लक्ष्य है वह 2025 तक ही रखा गया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है? बताइए, इंपॉर्टेंट है या अगर बीपीएससी का एग्जाम देंगे 67 तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वनाच्छेदित जिला जो है वह जमुई है, और सबसे कम कौन है? तो वह जहानाबाद है। 25वां देखिए, जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा? तो वह था 25वां, ठीक है, ट्रंप को हटाने के लिए इसकी बात आई थी। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2020 के उप विजेता टीम कौन है? इजी क्वेश्चन, दिल्ली कैपिटल्स। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, क्या? फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 28वां देखिए, भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात करना को बंद करने की घोषणा की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाम ऑयल जो है उसको बंद कर देगा उसका आयात। ईरान, मलेशिया, इराक, रूस, क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया से, ठीक है। 29वां देखिए, किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो हो जाएगा केरला। 5 स्टार कोविड-19, क्या? 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है। निर्वाचन आयोग के नए चुनाव आयुक्त
किसे नियुक्त किया गया है? निर्वाचन आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो ये चुना गया है किनको? राजीव कुमार को। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है करंट अफेयर में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वह 63rd है, और पहला स्थान पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। अगला देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये जगह चाचा चौधरी को। किसको? चाचा चौधरी को। टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? टिल वी विन, तो यह पुस्तक लिखा गया रणदीप गुलेरिया के द्वारा। रणदीप गुलेरिया कौन है? एम्स के चीफ है। ठीक है, एम्स दिल्ली। 35वां विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 मार्च को, और इस वर्ष विषय क्या था? फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी। 36वां देखिए, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? यह हो जाएगा 24 अप्रैल 2020 को। 37वां है, निम्नलिखित में से डेनमार्क की राजधानी, काफी इजी क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी आपका कोपहेगन है, और वहां का मुद्रा क्या है डेनमार्क का? डेनिश क्रोन। 38वां देखिए, पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? तो जगह बिहार का, जिसके तहत जो भी पत्रकार जो है 20 साल से अधिक एक्सपीरियंस का है, उनको 60 वर्ष के बाद 6,000 रुपया जो है प्रति मंथ पेंशन दिया जाएगा। कितना? 6,000। बाली आरिफ द्वीप का समूह कहाँ पर स्थित है? कुला सागर, काला सागर, भूमध्य, चीन या फिर कैस्पियन? कौन सा? बाली आरिफ द्वीप समूह। तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक ऑप्शंस को। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, यह तो सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है जिसमें आर्द्रता यानी नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, सही। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण की क्षमता उच्च होती है, यह भी सही। काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है। ठीक है, काली मिट्टी जो है आपका महाराष्ट्र के दक्कन ट्राइब में सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है इंडिया में। 41, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पंछी के पंजे यानी वर्ड्स फूट की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह मिसिसिपी। स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच कितनी समुद्रिक दूरी में कमी आई है? तो ये लगभग जो है 7,000 किलोमीटर की कमी आई। 43 देखिए क्वेश्चन नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात जो है काफी कम है? देखिए यूपी, केरल और हरियाणा, तो सबसे ज्यादा जो है हरियाणा में लिंगानुपात कम है, ऑप्शन सी सही होगा। 44 क्वेश्चन, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो होगा अंगूर के। फेयरवेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? कौन सा? फेयरवेल केप, तो यह जो है न्यूजीलैंड का साउथेस्ट पॉइंट है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम, सबसे ज्यादा कोयला जो है कहां पे उपजाया जाता है? कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर है उड़ीसा, तीसरा स्थान पर क्या है? झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। यहां पे देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर इन नदियों को सजाना है। कोसी है, उसके बाद गंडक होगा, फिर घाघर और फिर गोमती होगा पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो यह आंसर होगा ऑप्शन सी। 48, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नहीं है? इजी क्वेश्चन है। भूटान, आपका श्रीलंका जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? थालघाट, नासिक और मुंबई में, सही है।
भोरघाट मुंबई पुणे सही, पालघाट कोयम्बटूर और कोचीन सही। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों जो कथन है वह आपका ऑप्शन है सही, सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ये बार बार पूछता है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का अधिकार, तो ये कौन सा देता है? अनुच्छेद 40 देती है। किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? ये हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल्य, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला हुआ है? तो यह आपका पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा और अभिवृद्धि, यह हमारा कर्तव्य भी है और नीति निर्देशक तत्व में भी वर्णित है। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायत के चुनावों का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, सही है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है, ये भी सही। ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग, ये भी सही। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे यानी विषय की जांच नहीं की है? ये हो जाएगा ठक्कर आयोग, ठीक है। ठक्कर आयोग जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था, ना कि किसी भी राज्यपाल को हटाए जाने के लिए। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है। आंसर ऑप्शन को देखिए और आंसर गेस कीजिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, आंसर हो जाएगा 1909। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है? तो ये आपका फ्रांसीसी क्रांति से है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, कार्य की आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का जो समर्थन है अनिवार्य है? तो कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक के राइटर कौन है? एम विश्वेश्वरैया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2007, 12, 13 या फिर 19? क्या होगा? तो ये पारित किया गया था 2013 में, ठीक है। 20 सितंबर 2013 से इसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? यानी जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश के बाद किया गया था? आंसर हो जाएगा फेरवानी समिति। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद यानी ट्राइफीड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 65, यूएनडीपी का मुख्यालय तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में। भारत में चिपको आंदोलन के नेता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा, तो ये कौन थे चिपको आंदोलन के नेता? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, कानपुर, झांसी या देहरादून? क्या हो जाएगा आंसर?
तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, झांसी में। ऑप्शन बी सही होगा। इसकी स्थापना की गई थी 1988 ईस्वी में। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? चीन, जापान, इंडोनेशिया, ब्रिटेन। सही आंसर हो जाएगा आपका जापान में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो जगह ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, तो यह जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला उत्तक निम्न में से कौन सा है? आंसर क्या होगा? कोलेरन काइमा। इसके कारण जो है लूज होता है, और मजबूत किसके कारण यानी होता है कठोर, तो हो जाएगा अस्लेरे काइमा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। लचीलापन होता है क्लोरेन काइमा के कारण, और कठोर और मजबूत होता है स्केलेरन काइमा के द्वारा। घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इजी क्वेश्चन है। एग्रोस्टोलॉजी। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण या फिर हासिल किए गए गुण। कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट देखिए, उड़ने वाले स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन सा है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या फिर चमगादड़। तो क्या होगा? चमगादड़ हो जाएगा। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत, सही आंसर क्या होगा? गेस कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा लैंगिक जनन। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो हो जाएगा धान। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत, ठीक है, यानी हड्डी और दांत दोनों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है? क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, आवश्यक नहीं है बोल रहा है, सॉरी, आवश्यक होता है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। आयोडीन का आवश्यकता नहीं होती। आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ये भी बार बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी का अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा कौन सा है? तो होगा अवट्टू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका विटामिन B7। बाल सफेद किसकी कमी से होता है? तो होता है विटामिन B5 की कमी से। निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट। गेस कीजिए। तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी। H2SO4 में इस का ऑक्सीकरण संख्या, तो ये हो जाएगा 6। मैलेकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? कौन सा? मैलेकाइट, तो यह है आपका Cu का। भारी जल का अनुभार कितना होता है? आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? काफी इजी क्वेश्चन है, कॉमन लाइफ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा नियॉन और पारद बाष्प। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कौन सा है? तो हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या गंधक। काफी इंपॉर्टेंट, सभी जैविक यौगिक हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है? 4 ऑप्शन में देखिए, क्या हो जाएगा? ये आपका होगा कार्बन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं? ये भी बार बार पूछता है। ऊन, चमड़ा, रेशम, नायलॉन में प्राकृतिक बहुलक, तो ये नायलॉन हो जाएगा, ये कृत्रिम है। ठीक है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हमेशा जो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है उसमें ऑक्जेलिक
एसिड का यूज किया जाता है। अगला देखिए, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है वह कौन सा है? सेक्सटेंट, जायरोस्कोप, नेफोस्कोप या फिर रेडियोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है कोणीय वेग को मापने के लिए, नेफोस्कोप का बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा का पता लगाने के लिए, और रेडियोमीटर क्या विकिरण द्वारा ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 90 देखिए, किसी पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? पृथ्वी जल पर सभी जगह समान होता है। गलत है, अलग अलग होती है। ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। किसी पिंड के भार के संबंध में ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। सही है, ऑप्शन जो है बी सही होगा, क्योंकि जी का जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा ध्रुव पर ही होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए शून्य होगी? जल, कांच, वायु या निर्वात। आंसर क्या हो जाएगा? कांच। आंखों के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? पुतली, आइरिस, रेटिना या सिलियरी मांसपेशी। सही आंसर हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशियों से। नेक्स्ट देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? जब हवा चलेगा तो आप देखेंगे कि ओस जो है, शीत जिसको बोलते हैं, वह काफ़ी कम बनता है या न के बराबर बनता है। उसका कारण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण। कॉस्मिक की किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? अवशेषित कण है, अन्वेषित कण है, दोनों या फिर कोई नहीं। तो होगा कॉस्मिक किरण जो है अवशेषित कण है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहां पर होता है? आंसर हो जाएगा कौन सा? ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर और कार्लेस्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सभी के सभी जगह निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त करने वाली प्रमुख संस्था तो है सेबी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अनिवार्यतः कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो किया गया है लगभग 25 चीज़ों के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। इन 25 में प्रमुख देखिए, अनाज जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब वगैरह हो गया। फिर तिलहन और दलहन, ये सब हुआ। ठीक है, टोटल 25 है। नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीनकरण ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है? इसका टारगेट कब रखा गया है कि नवीनकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है 175 गीगावाट तक हो जाएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट देखिए, सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ये बार बार पूछता है, कई बार बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो हो जाएंगे अब्दुल गाफर खान। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? अरुंधति योजना, कुसुम योजना, रूपाश्री योजना या फिर ममता योजना। ठीक है, तो आंसर होगा कुसुम योजना। कुसुम योजना जो है डीजल बिजली पंप के सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना के लिए बनाया गया है। ठीक है, कितना स्कोर आ रहा है आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और नीचे लाइक बटन पर जाकर के लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और दरोगा का जो हमारा सेट चल रहा है एडिटोरिया का, उसमें एवरेज स्कोर आपका कितना आ रहा है। थैंक यू।